लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर पड़ोसी राज्य बिहार से सामने आ रही है, जो हम आपको अवगत करा देते हैं। तो एक बड़ी खबर बिहार से सामने आ रही है। बिहार में खत्म हो गया है लॉकडाउन। बिहार में लॉकडाउन खत्म हो गया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर बिहार से, जहां बिहार में लॉकडाउन को खत्म कर दिया गया है। कोरोना संक्रमण की पाबंदियों में छूट दी गई है सरकार के द्वारा। बड़ी खबर बिहार की, सभी तरह की पाबंदियों से सरकार ने छूट दे दी। जो पाबंदियां कोरोना संक्रमण के लिए लगाई गई थी, लॉकडाउन हटते ही अब ये पाबंदियां खत्म। आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में ये फैसला लिया गया है। तो कोरोना संक्रमण लगातार बिहार में बढ़ रहा था, लेकिन अब उसमें आंकड़े कम होने के बाद सरकार का ये बड़ा फैसला, सभी सरकारी कार्यालय 100% उपस्थिति के साथ खुलेंगे। सभी कार्यालयों में, सरकारी कार्यालयों में 100% अब कर्मचारी काम करेंगे। सरकारी कार्यालय आने वाले कर्मचारी के लिए कोरोना का टीका लगवाना अनिवार्य है। एक बड़ी खबर, और ये जिम्मेदारी आपकी। कोरोना का वैक्सीनेशन आपके लिए बेहद जरूरी। शिक्षण संस्थान, सिनेमा हॉल, मॉल, पार्क, धार्मिक स्थल अब खुल गए। पूर्ण रूप से ये पाबंदियां खत्म। तो बिहार में खत्म हो गया है लॉकडाउन। तो बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। कोरोना संक्रमण की पाबंदियों में भी छूट मिल गई है। जो नाइट कर्फ्यू लग रहा था, जो तमाम पाबंदियां थी, उन पाबंदियों से अब छूट दे दी गई है बिहार वासियों को। लेकिन इसका गलत फायदा नहीं उठाना है। आपको अब भी सतर्क रहना है। कोरोना संक्रमण से सचेत रहना है, सतर्क रहना है। और इस खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी निर्भय किशोर फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। निर्भय, बिहार में पूर्ण रूप से अब ये तमाम पाबंदियां खत्म हो गई हैं, लेकिन सावधानी बरतना अब भी जरूरी। बिल्कुल ऋतिक, देखिए जिस तरीके से कोरोना को देखिए तो अब लगभग जो संक्रमण की रफ्तार है वो काफी धीमी हो गई है, जिसको लेकर के आपदा प्रबंधन की बैठक हुई है। और इस बैठक में जो बातें कही जा रही हैं, उसमें ये बातें सामने आई है कि बिल्कुल निर्भय, पाबंदियों में छूट दे दी गई है, ढिलाई दे दी गई है। तमाम चीजें अब खुल गई हैं, चाहे वो शैक्षणिक संस्थान हो, स्कूल, कॉलेजेस, मॉल, पार्क, सभी खुल गए हैं। लेकिन इससे पहले भी ये ढिलाई दी गई, बावजूद इसके कोरोना संक्रमण बिहार में फैला। ये कमियां रही, ये लोगों की लापरवाही रही, जिस पर अब भी नियंत्रण पाना बेहद जरूरी है। तो निर्भय, ये सवाल हम आपसे एक बार फिर दोहराएंगे। आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में फैसला लिया गया है। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कहा है कि बिहार वासियों को अब भी कोरोना संक्रमण से बचने के लिए तमाम गाइडलाइंस को पालन करने की अपील है। देखिए जिस तरीके से जो बातें सामने आई है, इसमें ये बातें कही गई हैं कि फिलहाल पाबंदियों को खत्म कर दिया जा रहा है, लेकिन लोगों को सचेत रहना होगा। आप देखिए तो इसमें जो पहले 50% की उपस्थिति थी, चाहे सरकारी कार्यालयों में जिस तरीके की बातें कही गई थी, तो अब लगभग जो उपस्थितियां होंगी वो 100% की होंगी। लेकिन उसके लिए जितने भी लोग होंगे उनको टीका लेना जरूरी होगा। यानी कि जो कर्मचारी ऑफिस आएंगे उन सभी को कोरोना का टीका लेना जरूरी होगा। इसके साथ जितने भी मॉल या फिर जो दुकान होंगी उन सभी को खोले जाएंगे, वो सब यथावत नियम के अनुसार खोलेंगे। लेकिन साथ साथ लोगों को इसका ध्यान रखना होगा कि कोरोना गाइडलाइन का किसी भी तरीके से धज्जियां नहीं उड़ाई जा सके। जैसे मास्क और सैनिटाइजर के इस्तेमाल की जो बातें पहले भी कही गई हैं, वो सभी जारी रहेंगे। इसके अलावा शिक्षण संस्थान भी खुलेंगे, लेकिन लोगों को सचेत रहना होगा। क्या लगता है निर्भय, इससे वापस से पटरी पर जिंदगी लौट रही है, लेकिन अब भी सावधानी बरतना कितनी जरूरी? क्योंकि अगर बात करें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कोरोना की चपेट में आए थे और उसके बाद ओमिक्रॉन के संक्रमण से पीड़ित हुए। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों से अपील की, बावजूद इसके लोग अब भी इस तरीके से ढिलाई कर रहे थे। लेकिन अब आपको क्या लगता है, जब विभाग ने ये छूट दे दी है, लोगों के लिए कितना बड़ा चैलेंज अपने आप को स्वस्थ रखना? जिस तरीके से समस्याएं रही हैं और समस्याओं को लेकर के सरकार ने भले ही छूट जरूर दे दी हो,
लेकिन इससे पहले भी हमने जो 2 बार गलतियां की हैं उसका खामियाजा हम लोगों ने भुगत लिया। बिल्कुल। जिस तरीके से कोरोना संक्रमण की रफ्तार जब जैसे जैसे कम हुई तब लोगों ने ढिलाई शुरू कर दी, ना ही लोग मास्क लगा रहे थे, ना ही सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रहे थे, और नतीजा यही हुआ कि जैसे संक्रमण की रफ्तार वक्त बदला, जैसे ही दूसरी और तीसरी लहर आई उसी तरीके से बिहार में भी उसका असर दिखा। अगर लोगों ने वो सावधानियां पहले ही बरती रही होती तो शायद उस तरीके से संकट नहीं होते, लेकिन अब जिंदगी भी संकट में है तो सरकार के लिए भी एक बड़ी चुनौती रही है इसे निपटना। और बिल्कुल, सरकार के लिए एक बेहद बड़ी चुनौती, और ऐसे में सभी तरह की पाबंदियों से जब सरकार ने छूट दे दी है, दायित्व इन तमाम लोगों का भी अब बनता है, बिहार वासियों का भी बनता है कि सरकार के जो गाइडलाइंस दिए गए हैं कोरोना से बचने के लिए उसका पालन अब भी जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया निर्भय।